हेलो एवरीवन, मैं दिवेश दिवांगना आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लॉक जो घड़ी के संबंधित प्रश्न हैं उसको लेकर चल रहे थे और उसी को आगे लेकर चलेंगे। इस पार्ट में मैंने कुछ मिरर इमेज, वाटर इमेज, फॉल्स क्लॉक, डायरेक्शन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा और ये सब छोटा छोटा चीज है, बस जानने वाली बात है। सोल्यूशन ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, इसमें बस जानना है कि कैसे कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा कवर होंगे और टाइम कम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं मिरर इमेज, जिसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ये मैं क्लॉक को फिर से लेके आ गया हूं और इस बार एडजस्ट किया हूं, इधर मैं कुछ लिख पाऊं इसलिए एडजस्ट किया हूं उसको। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, या इसी को कहेंगे वर्टिकल मिरर, अलग से दिया है। या दर्पण प्रतिबिंब यदि लिखा हुआ है तो मान के चलना है कि वो वर्टिकल मिरर है। वर्टिकल मिरर कहने का मतलब यहां पे ऐसा मिरर लगा हुआ है, या उस तरफ जगह होता तो उस तरफ बनाता मैं। मान के चलिए कि यहां पे मिरर लगा हुआ है, वर्टिकल मिरर, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल मिरर या मिरर। तो वर्टिकल मिरर ही लेना है। हॉरिजॉन्टल जब रहेगा तो अलग से वो बताएगा, ध्यान देना इस चीज को। दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा तो हमेशा वर्टिकल ही लेना है, ऊर्ध्वाधर दर्पण ही लेना है। ठीक है, तो कैसा प्रश्न आता है देखिए। इसमें जो समय हो रहा है, इसमें देखने पर वो कितना बचता हुआ दिखाई देगा। ऐसा करके कुछ भी ऐसा ले लो, इसमें मान लो ये 6:15 हो रहा है तो इसमें कितना बचता हुआ दिखाई देगा। या दर्पण में इतना बज रहा है तो इसमें वास्तविक में कितना बचता हुआ दिखाई देगा। ऐसा करके वो प्रश्न देगा। बहुत इजी रहता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, दर्पण में पूछे या वास्तविक रूप से पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो वर्टिकल है, करना वही है हमको, दोनों जगह क्या है, करना वही है। प्रश्न देखेंगे, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है। 8 घंटे 30 मिनट मतलब 8:30 का समय बताती है, दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो सही समय क्या होगा आपको बताना है। When seen through a mirror, a clock shows 8 hours and 30 minutes, 8:30. The correct time is. तो इधर से उधर पूछे या उधर से इधर पूछे, हमको एक ही चीज करना है। इसको बहुत लोग जानते हैं या सब लोग भी जानते होंगे, 1160, जो कि 1200 के बराबर है, इसी के बराबर है। 1160 से जो दिए गए समय को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। 8:30 को मैं इसमें क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। ये आ जाएगा 30 और 11 में 8 गया तो 330। ये ऐसा आएगा, क्या आएगा, 330। यानी कि दर्पण में यदि 8:30 दिखाई दे रहा है तो एक्चुअल में कितना हो रहा, वो 330 हो रहा होगा। तो देखो, मैं ये एक्चुअल को बना लेता हूं, दर्पण को तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे। ये देखो, अब जब इसको हम लोग इधर देखेंगे, जब हमको इधर देखेंगे तो ये तो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वर्टिकली जो रहेगा वो वर्टिकली रहेगा, ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये वाला कांटा। और ये वाला जो कांटा है यहाँ पे आ जाएगा, तो वो कितना बचता हुआ दिखाई देगा, 8:30 दिखाई देगा। ये है, सीधा सीधा इधर आ जाएगा तो 8:30 दिखाई देगा। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं एक्चुअल दर्पण के साथ। ठीक है, ऐसा। तो चलिए, जो किधर भी रहे, या इधर से इधर रहे या इधर से इधर रहे, हमको करना वही है, 1160 से माइनस करना है। राम की घड़ी दर्पण में देखने पर 2:44 का समय प्रतीत हो रहा है। राम की घड़ी में, घड़ी को दर्पण में देखने पर 2:44, 2:44 दिखाई दे रहा है। तो बताओ वास्तविक समय क्या है। When looking at Ram's clock in the mirror, the time seems to be 2:44. Then tell the real time. 2:44 दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1160 इधर से 2:44 बोल रहा है क्या वो? ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्या ये, और 11 माइनस 2 916, कितना आ जाएगा आंसर, 916। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वर्डिंग्स को फॉलो करेंगे, वर्डिंग्स वही रहेगा। एक घड़ी में 11:40 का समय हो रहा है, 11:40 हो रहा है। तो बताओ उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। देखो यहाँ पे वर्टिकल मिरर या ऊर्ध्वाधर दर्पण अलग से नहीं दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि दर्पण देगा तो हमको वर्टिकल लेकर ही चलना है, यदि हॉरिजॉन्टल करना रहेगा तो वो बताएगा क्या दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा अलग दिखाई देगा आप लोग को। 1160 बोल रहा है वो, 1160 हम 1140 में घटा लूंगा मैं, 1140। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है और ये 00 आ रहा है, 20 आ रहा है और ये 00 आ रहा है। तो कई लोग इसको फिर 23:60 से घटाने बोलते हैं, मतलब 24 आवर से घटाने बोलते हैं। तो वैसा करने की जरूरत नहीं है, 00 आया मतलब सब जानते हैं, सीधा सीधा 12 to 0 ये होता है करके, तो 12:20 आ जाएगा आंसर। तो उसमें कोई और अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं, 1160 याद रखो बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखा देखते हैं।
11:40 का तो हो गया। अब मान लो 4 बज रहे हैं, किसी में भी दर्पण में बज रहा हो या एक्चुअल में बज रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 बज रहे हैं मान लो 4, तो 1160 से मैं घटाने बोल रहा हूं इसको 1160 से, और मैं क्या बोल रहा हूँ 1160, ये 12 ही है, ये 12 ही है, 1160 तो होता नहीं, 12 ही है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं 12 से माइनस कर लेते हैं, 1200 और ये 400, ये क्या हो जाएगा 800। मान लो 4 बज रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये ऐसा 4 बजेगा क्या, ये 4 ऐसा हुआ, और यहाँ पे मिरर है तो इसका रिफ्लेक्शन तो यहीं पे आएगा, दूसरा जगह नहीं आएगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे दिया हुआ है 3:40 का कितना आएगा 3:40 का, 3:40 समय दिया हुआ 1160 से माइनस करेंगे, बार बार 1160 बोल रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए, ये 20 हो गया, और 3:40 से क्या देख लो, ये 3 हो गया और ये 3:40 हो गया, दोनों पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, ये 3 हो गया और ये 40 हो गया, उल्टा हो जाएगा, ये तो 20 हो गया, मतलब ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, 8 3 11 होता है, 8 20 हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बहुत अच्छा चीज है, ये बन जाएगा। चलो देखते हैं 10:45, एक और देख लेते हैं इसमें, जा 10:45, ये 10 45, ये 15 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो गया 1:15 हो जाएगा, 10:45 कितना हो जाएगा 1:15। तो देखा आपने, जो मिरर इमेज है बहुत इजी है, इसमें हमको 1160 है उसी को याद रखना है, बाकी चाहे इधर से इधर पूछे या इधर से इधर पूछे, करना वही है। इस चीज को आप रखेंगे, किधर से भी किधर पूछे हमको करना वही है। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, सर आप इधर से उधर बताए थे, फिर कैसे करेंगे, करना वही है हमको। ठीक है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता रहेगा तो तुरंत क्वेश्चन बनता है, इसको मैं लेकर चल रहा हूं। इसके बाद है हमारे पास जल प्रतिबिंब है, मैं इसको पहले साफ कर लेता हूं, फिर हम लोग देते हैं जल प्रतिबिंब। अगला जो है वो है जल प्रतिबिंब, जिसको वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज ये भी आसान है, ये कोई कठिन वाली बात नहीं है। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, या इसी को कहेंगे क्षैतिज दर्पण। ध्यान देंगे, क्षैतिज दर्पण, दर्पण शब्द आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्षैतिज है। हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर कहने का मतलब इस केस में जो हमारा दर्पण है यहाँ पे रहेगा, अब पानी तो नीचे ही रहता है, या इसी को जल प्रतिबिंब कहते हैं इसको, इसीलिए इसको क्या कहते हैं जल प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे हमारा मिरर रहेगा, ये किस चीज के साइन है, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, इसका मतलब दर्पण का जो शीशे का इस साइड जो है पेंट हुआ है। ठीक है, तो ये अब जो है परछाई यहाँ पे बनना है, और कैसा बनना है वो बताना। अभी तक हम लोग क्या है इधर देख रहे थे, अब ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, पहला मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, 2:40 का क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। कितना 2:40, ये समय हो रहा है 2:40 हो रहा है, देखो 2:40 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना दिखाई देगा, इसको आप सिंपली ट्राई करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो दिख रहा है निडल वो यहाँ पे आ जाएगा इसमें, और ये जो निडल दिख रहा है वो यहाँ पे चला जाएगा। ऐसा तो होता है ना, जो लाइन है, यदि ये इधर से ले रहे हैं तो इधर का बीच वाला लाइन लेंगे, इधर का ले रहे थे इधर वाला ले रहे थे। ज्यादा नहीं सोचना है हमको, इसमें भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं। इसको सीधा सीधा 1830 से माइनस कीजिए, कितना आता है फिर देखिएगा, जो बता रहा हूं 1830 से इसको माइनस करना है, घटाना है। तो 1830 से 30 से तो 40 नहीं घटा सकते, ये इसको कैरी देगा, कैरी कितना देगा 60 देगा, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। कैरी क्यों 60 दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, देयर इज 60 मिनट्स इन 1 आवर इन एन आवर। ठीक है, अब 90 माइनस 40 ये आ गया 50, अब ये कैरी हो गया 17 माइनस 2 ये हो गया 15, तो ये जाएगा 1550, 1550 मतलब सीधा सीधा दिख रहा है ये 3:50 का समय होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये नीडल आ जाएगा थोड़ा से नीचे, जितना ऊपर है 3 से उतना नीचे आ जाएगा लगभग ऐसा, और ये ऐसा 3:50 का समय होगा। और इसमें एकदम सही सही नहीं निकलेगा, एकदम सही सही नहीं निकलेगा, ये अप्रॉक्स रिजल्ट रहेगा, लगभग रिजल्ट रहेगा हमारा, और वही ऑप्शन में रहेगा आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगभग रिजल्ट रहेगा ऐसा।
माइनस किससे करना है हमको? 1830 से घटाना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 825 दिया हुआ है, 825 और ये कितना दिया है 1834 हो गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ये 05 हो गया और इधर से 1005 1005। देखो कितना है 825 है क्या, ये देखो क्या है, इसको क्या हम बना तो रहे हैं लेकिन क्लियर भी होना जरूरी है कि हाँ एक्चुअली में होता है ऐसा। 825 देखो ये 825 है ऐसा है, और ये 1005 कैसे बना? 825 मान के चलिए यहाँ पे एक लाइन है ऐसा करके, एक लाइन है ऐसा करके, तो लाइन के जितना नीचे ये वाला नीडल है इसको उतना ऊपर, मतलब ये देखो 8 यहाँ टच कर रहा है, इसको लगभग यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, और ये इधर से एक कम है, इधर से भी एक कम कर लेंगे हम लोग, ये ऐसा, ये पीछे चला गया क्या ये? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो लगभग ये ऐसा आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ लगभग, परफेक्ट नहीं आएगा कभी भी, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 10/5। कितना हो जाएगा? 10/5। इसको लेकर चलना है। क्या इसमें याद रखना है? 1830 यदि वाटर इमेज बोला है, क्षैतिज दर्पण बोला है, हॉरिजॉन्टल मिरर बोला है, तब की केस में 820 आप लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे का देखते हैं, 12 बजे आप लोग इस चीज को देखेंगे, 12 बजे ऐसा होता है घड़ी, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना 12 बजे। आप ध्यान दें, यहां पे मिरर लगा हुआ है, यहां पे मिरर लगा हुआ है, तो उसका परछाई क्या होगा? दोनों का दोनों नीचे दिखाई देगा, ये दोनों का दोनों नीचे दिखाई देगा। अब दोनों का दोनों नीचे दिखाई देगा मतलब ऐसे तो नहीं होगा, बिल्कुल ये ऐसा तो नहीं होगा, दिखाई ऐसा ही देगा, लेकिन ऐसा तो सिचुएशन आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं है। जब ये यहाँ पर रहेगा तो कम से कम ये तो बीच में रहेगा, आवर वाला कांटा, ये ऐसा कुछ होता है एक्चुअल क्लॉक में, लेकिन परछाई में आपको सीधा दिखाई देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें परफेक्ट आंसर नहीं आता है, लगभग आंसर आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.5। ये देखो 1830 से मैं घटा लेता हूँ कि इसको, ये हो जाएगा 630। ये हमारा आंसर। दिखाई तो वो ऐसा देगा, ऐसा दिखाई देगा आपके वाटर इमेज में, लेकिन ऐसा तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, इस चीज को समझना है, अप्रोक्स लेना है आंसर। यहां पे दिया हुआ है 355 दिया हुआ है, तो ये 1830 355 दिया हुआ है, फिर से ये सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, कैरी लेगा कितना 60, दोनों मिलके हो जाएंगे 90, 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा? ये 35 होगा क्या? 35, और यहां से कितना हो जाएगा? ये 17 माइनस 3 14। ठीक है, 1435, 1435 तो होगा नहीं, समय हो जाएगा हमारा 235। कितना का? 355 का। देख लेते हैं क्या 355 करके देख लेते हैं। 355 ये 3 हो गया, और ये ऐसे, ये 355 हो गया। इसका मैं क्या बोला हूं? 235 बोला हुआ हूं। ये देखो, ये वाला नीडल एक ब्लॉक नीचे है, इसको ऊपर ले चलते हैं ऐसा, और ये यहां से एक दूर है, यहां से भी एक दूर कर लेते हैं, ये ऐसा हो गया 235। ये हालांकि ऊपर चला गया, वो इसको हिला रहा हूं इसलिए ऐसा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ आएगा ये। तो ऐसा ही है, इसमें अप्रॉक्स लेके चलना है। एक और क्वेश्चन है 9.25 का, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो 915। 915 का क्या होगा? वीडियो पॉज करेंगे, आप लोग आंसर निकालेंगे। 915 का क्या होगा? लॉजिक से निकालेंगे आंसर। चलिए, यदि आप आंसर निकाल लिए होंगे तो चलते हैं 915। ये हो गया 9, ये हो गया 9, ठीक है, और ये हो गया 15। और जब हम लोग इसका इमेज लेंगे, जब हम लोग इसका वाटर इमेज लेंगे, तो ये फिर से ऐसे ही दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, पूरा ऐसे ही दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसे ही दिखाई देगा। 1830, यहाँ से 915, ये 15, और ये यहाँ से कितना आ गया 9। 915 का 915 ही आएगा, ध्यान देना इस चीज को। 915 का 915 ही आएगा। और किधर से भी किधर पूछे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वहां भी, वहां से यहाँ भी, दोनों में रूल सेम है। तो ये था जल प्रतिबिंब, बहुत अच्छा था समझना इस चीज को, छोटा सा तो चीज है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है।
चलिए अभी हम लोग चलते हैं फॉल्स वॉच की तरफ। एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे सही किया गया जाता है, तो 4 AM यहाँ पे लिखा हुआ है, पर घड़ी में कितना समय होगा? The clock is fast by 15 minutes in 24 hours. It is made right at 12 noon. What time it shows at 4 AM? देखा जाए तो ये जो फॉल्स क्लॉक वाला जो क्वेश्चन है, फॉल्स वॉच वाला क्वेश्चन है, ये क्लॉक में नहीं आना चाहिए, ये रेशियो में आना चाहिए, तो वहां से ये आंसर बनेगा। लेकिन चलिए ठीक है, कई लोग इसी में पढ़ाते हैं, हम लोग भी इसी में ले लेंगे। इसमें इस क्लॉक का कोई काम नहीं है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे हो जाती है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है। दोपहर 12 बजे सही किया गया है। 12 बजे सही किया गया है। कितना बजे? 12 बजे सही किया गया है दोपहर को। ठीक है, दोपहर मतलब ये PM लिख लेता हूं, 12 PM को सही किया गया है, तो 4 AM पर घड़ी में समय कितना होगा? 4 AM चलते हैं तो 12 PM से 12 AM चलते हैं, उसके बाद 4 AM चलते हैं, यहां से 12 आवर्स, यहां से 4 आवर्स, टोटल 16 आवर्स। टोटल कितना हो गया? 16 आवर्स। तो 24 घंटे में 15 मिनट वो फास्ट हो जाती है, आगे हो जाती है, तो 16 आवर्स में कितने घंटे या कितने मिनट वो क्या होगी, इस तरह से वो फर्क पड़ेगा, हमको बताना है। इजी है, इसको ले लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 15 इंटू 16, x इज इक्वल टू 15 इंटू 16 बाई 24। ये होता है 240 डिवाइडेड बाई 24, 10 मिनट। 10 मिनट का वो फर्क पड़ेगा। रेशियो के हिसाब से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ले क्वेश्चन। देखो, हाँ, विजय की घड़ी में त्रुटि आ गई। जिस समय उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे, उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। क्वेश्चन को समझेंगे। विजय की घड़ी में त्रुटि आ गई, ठीक है। जिस समय उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे, उस समय सही समय उसके घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। मतलब जो दर्पण में दिखाई दे रहा है 2:20 को, उसके समय के अनुसार वही सही समय था। तो क्या सही समय था हमको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर बनाएंगे। An error has occurred in Vijay's watch at the time his watch was getting to 20 minutes. The exact time was equal to the time of mirror image of his watch. What was the right time? बहुत इजी है, सीधा सीधा हमको क्या बताना है इसमें, दर्पण प्रतिबिंब जो बन रहा है, मिरर इमेज जो बन रहा है वो बताना है। क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा वो लिखा बस है, ठीक है ना। तो ये 1160 है और कितना बोल रहे हैं यहाँ पे 220। क्वेश्चन को समझना मेन है, इसमें सॉल्यूशन ज्यादा नहीं है, समझना मेन है। ये हो गया और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 940, आंसर हो जाएगा 940। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार अपराह्न 3 बजे मतलब 3 PM सही सेट करके चलाएं, तो मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? A clock moves 12 seconds fast in every 3 hours. If it is set correctly at 3 PM on Sunday, then in the morning on Tuesday, what time it will tell at 10 o'clock? मॉर्निंग की बात कर रहा है वो, देखना है इसको। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो 3 घंटे में 3 आवर्स में 12 सेकंड आगे हो जाती है, 12 सेकंड आगे हो जाती है। तो 1 आवर में क्या होगा, 1 आवर में इसको डिवाइड बाय 3 कर दूं क्या, 4 सेकंड आ गई। इस चीज को यहीं से हमको लेके चलेंगे। 1 आवर में कितना, 4 सेकंड। इस चीज को समझना है। अभी क्या बोल रहा है, उससे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट करके चलाएं। संडे को वो सेट कर रहे हैं, उसको कब कर रहे हैं, संडे को कितना बजे, 3 बजे, 3 PM को सेट कर रहे हैं। और हमको पूछ रहा है क्या, मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी, मतलब ट्यूसडे को 10 AM को हमको क्या समय बताएगा। 10 AM एक्चुअल टाइम है, क्या समय उसमें बताएगा, ये पूछ रहा है। तो संडे है, फिर ये बीच में क्या आता है, एक मंडे आएगा, मंडे में भी 3 PM होगा। चलिए ठीक है, 3 PM से 3 PM चाहिए, 24 आवर हो गया, 24 आवर्स हो गया। यहां से 3 PM से बीच में एक 3 AM लिख लेते हैं, जो एकदम सुबह वाला, जहां कोई सो के नहीं उठता, उस टाइम वाला ये टाइम होगा। तो यहां से यहां ये 12 आवर्स हो जाएगा। फिर यहां से यहां चलेंगे
सुबह के 3 बजे से सुबह के 10 बजे तक ये 7 आवर्स हो जाएगा। इधर से कितना हो गया 36 प्लस 7 43 आवर्स। ये कितना हो गया टोटल 43 आवर्स। कितना हो गया 43 आवर्स। यही मेन है, बाकी कुछ नहीं है। 43 आवर्स आ गया। और 1 घंटे में 4 सेकंड वो क्या हो जाती है, फास्ट है कि स्लो है, आगे बढ़ जाती है। तो 43 इंटू 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16 17, 172 सेकेंड वो क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी 172 सेकेंड वो आगे बढ़ जाएगी। क्वेश्चन के अनुसार हमको लेना है। लेकिन इसमें क्या पूछा है 10 बजे क्या समय बताएगी, 10 बजे क्या समय बताएगी। तो 172 सेकेंड है, इसको हम लोग मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 से भाग देते क्या उसको, 6 या 18, चलिए ठीक है ज्यादा हो जाएगा। x 120 से माइनस करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 0 ऐसा करके। तो 2 मिनट एंड 52 सेकेंड, ये इतना वो फास्ट रहेगा। तो समय कितना है 10 बजे, तो 10 to 52 ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 02 एंड 52 ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो ऐसे इसको बनाना है। बहुत अच्छा था ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने चाहिए, अच्छा लॉजिक का टेस्ट होता है। तो अभी फॉल्स क्लॉक में 3 क्वेश्चन और है, इसको भी करके देखते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय बताएगी। पूर्वाह्न मतलब एएम की बात कर रहे हैं। A clock turns 15 minutes faster per day. If it is mixed exactly 12 o'clock in the afternoon, then 12 o'clock वाला नून होना चाहिए। Then what time will it tell at 4 o'clock in the morning? बहुत इजी है, सीधा सीधा देखते हैं। 12 PM को ये सेट कर रहे हैं, वहां से हमको कहां तक चलना है 4 AM तक चलना है। तो 12 PM से 12 AM फिर 4 AM, यहां से 12 आवर्स हो गया और यहां से यहाँ 4 आवर्स, टोटल 16 आवर्स हो गए। टोटल कितने घंटे हो गए 16 घंटे हो गए, साफ साफ दिख रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं प्रतिदिन मतलब 24 आवर्स में वो 15 मिनट फास्ट हो जाता है, तो 16 घंटे में कितना मिनट फास्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। यहां से आएगा 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 24, यहां से आ जाएगा 10 मिनट। तो कितना फास्ट हो जाएगा 10 मिनट, इतना तो पहले बना चुके थे। तो क्या है 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय बताएगी, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 बजे 10 मिनट फास्ट है तो 4:10 वो बताएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4:10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। एक घड़ी 2 सप्ताह में 2 घंटे 20 मिनट सुस्त हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती है, वो 72 घंटे में कितने मिनट सुस्त हो जाएगी। अ क्लॉक बिकम स्लो फॉर 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स इन 2 वीक्स, हाउ मेनी मिनट्स विल इट स्लैक इन 72 आवर्स। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 2 वीक्स की बात कर रहे हैं, 2 वीक्स की बात कर रहा है। 2 वीक्स मतलब कितने घंटे हो गए, 2 इंटू 7 इंटू 24 आवर्स, इतने घंटे हो गए। इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, देखेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 72 घंटे में कितनी हो जाएगी। देखो इसमें कितना हो रहा है 2 इंटू 7 इंटू 24 आवर्स में कितना वो सुस्त हो रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटे 20 मिनट, और 2 घंटे 20 मिनट मतलब क्या हो जाएगा 140 मिनट हो जाएगा। इतना वो सुस्त हो रहा है, 140 मिनट सुस्त हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो 72 घंटे में कितने मिनट सुस्त है, यहाँ लिख लेता हूँ 72, यहाँ लिख लेता हूँ x, इसको हर बार वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से 72 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 24, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यहीं से ये सब चीज़ कैंसिल भी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें इतना तो इसमें कितना, ये सीधा सीधा प्रोपोर्शन हो गया और यहाँ से निकल जाएगा। देखो कैंसिल कर लेंगे, 7 दूनी 14 होता है, ये हो गया 10, और किससे कैंसिल हो जाएगा ये 24 की 72 होता है क्या, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 30 मिनट। तो 72 घंटे में वो 30 मिनट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, 30 मिनट स्लो हो जाएगी। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 45 मिनट फास्ट हो जाती है। सोमवार को सुबह 10 बजे दिन में उस घड़ी का समय सही से मिलाया गया, ठीक किया गया।
जब उस घड़ी में अगले दिन शाम के 7 बजेगा, अब बोल रहा है शाम को 7 बजेगा, बजे उस समय नहीं पूछ रहा है, घड़ी में बजेगा, उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो उस समय सही घड़ी का समय कितना होगा? जब मैं इसको बना रहा था तो इस लाइन में कंफ्यूज हो गया था, आपको नहीं होना है, ध्यान देना है। A clock is fast for 45 minutes in every 24 hours. At 10 a.m. on Monday, the time of the clock is corrected with the correct clock. When the time in that clock is 7 o'clock in the evening of the next day, then the right time is. बहुत अच्छे से इसको समझ के बनाना है, बनाने में बहुत आसान है, बस समझना है आपको। देखो हम लोग इसको ऐसा लेके चलते हैं, ये गलत लेके चलते हैं जिसको रॉन्ग कहते हैं, और ये सही लेके चलते हैं, दो चीज लेके चलते हैं, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो 24 घंटे में 45 मिनट फास्ट हो जाती है, तो 24 घंटे में ऐसा हो जाएगा 24 और ये 45/60, 45 मिनट, उसको मैं और में कन्वर्ट कर लिया, और इधर सही कितना होना चाहिए? 24 घंटा तो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो 24 और ये कितना हो जाएगा, सही बटा में इसको 15 तिया 45, 15 चौक 60, ऐसा कर लेते हैं, और ये 24, ये ऐसा हो गया, ठीक है। समझना इस चीज को, ये हो गया 19, इसको जोड़ लेंगे तो 99/4 हो गया ये ऐसा, और ये 24, समझते चले जाना, अभी तक मैं कुछ किया नहीं हूं, ये तो समझ में आता है सबको। 99/4 ये 24, इतना हो गया है, इतना होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। अब पूछ रहा है कि सुबह 10 बजे दिन में, मतलब 10 AM, उस घड़ी का सही समय से मिला देगा तो अगले दिन शाम के 7 बजे, मतलब अगले दिन 10 AM उसी दिन हो गया क्या, 10 AM हो गया, फिर से अगले दिन चलेंगे तो फिर से 10 AM हो जाएगा, फिर इसके बाद चलेंगे तो 7 PM होगा शाम को, यहां से हो गया 12 आवर्स, 12 एंड 24 आवर्स हो गया, यहां से ये 24 आवर्स हो गया, 10 AM to 10 AM 24 आवर्स, और यहां से कितना हो जाएगा, 7 2 9, और हो जाएगा यहां से 9, टोटल मतलब कितना हो गया 33 आवर्स, 33 घंटे का बात है, ये पूछ रहा है। और यहाँ पे तो 24 ही है, सही कितना चल रहा है, 24 ही है, ठीक है। और ये गलत घड़ी का समय है, गलत घड़ी का समय है, मतलब इधर होना चाहिए 33, गलत घड़ी, अगले दिन शाम को 7 घड़ी के अनुसार बोल रहा है, उसके घड़ी के अनुसार, मतलब गलत है वो तो, मतलब फास्ट है 33 आवर्स। तो एक्चुअल में कितना समय हुआ होगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बार बार। इसके अनुसार इसको मैं क्या कर देता हूँ, 33 बना देता हूँ, इस 99/4 को मैं 33 बना देता हूँ, वही तो मेरे को चाहिए, 99/4 में इतना है, 33 में कितना होगा वही तो हमको निकालना है। तो ये 99/4 है, इसको 33 बनाने के लिए मैं 1/3 से क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा और 4 से गुणा करूंगा, तब जाके ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 33। उसी प्रकार इस 24 में भी वही ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा, इंटू 4/3, वही ऑपरेशन जो इधर कर रहा हूं मैं, इधर भी वही कर रहा हूं, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 33 आवर्स, और इधर कितना बच गया, देखो 8 या 24, 8 चौक 32, 32 आवर्स, मतलब एक्चुअली में 32 घंटा हुआ है, लेकिन घड़ी के अनुसार, उस घड़ी के अनुसार 33 घंटा हो गया है, एक्चुअली में 32 घंटा हुआ है। तो शाम को 7 बजेगा तो घड़ी का सही समय कितना होगा, जाहिर सी बात है 1 घंटा कम दिखाई दे रहा है, 7 बोल रहा है इसलिए मतलब क्या हो जाएगा 6 PM, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही समय 1 घंटा पीछे ले लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है क्या 6, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 6। ऐसे इसको बनाना है, बहुत शानदार और अच्छे क्वेश्चन में से एक है, और मैं जितना भी टॉपिक शुरू में बोला हुआ था, लेकिन पार्ट लंबा हो रहा है तो अगले वाला पार्ट में, अगले पार्ट में रहेगा वो, काट के बनाऊंगा उसको मैं, उसमें हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर हट के आपके सामने लेकर आया। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।